जेल से बाहर आ गई। वजीर आजम नहीं, तुम खुद चोर निकले हो। बात करते हो पाकिस्तान को, बाकी पाकिस्तान को हासिल करने की। मैं कहता हूं ख्याल करो, ये केपीके भी तुम्हारे हाथ से निकल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मियां नवाज शरीफ साहब आज DI खान गए थे। फजल रहमान साहब वहां पे उन्हीं के झंडे आज नजर आ रहे थे दोबारा से। फजल रहमान साहब हकीकी मानों में वजीर आजम का साथ निभा रहे हैं, एक हलीफ जमात के तौर पे। जो 7 सवाल अपोजिशन ने रखे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सामने, उनके जवाब देने के लिए कल मियां नवाज शरीफ साहब, आपको अच्छी तरह याद है कि कल मियां नवाज शरीफ साहब आए थे उसका जवाब देने के लिए। उन 7 सवालों के जवाब ना मिलने पर अपोजिशन ने वॉकआउट किया और 70 सवाल दे दिए हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि जब 7 सवालों के जवाब नहीं आए तो 70 सवालों के जवाब आएंगे? और जब आप सवाल ही नहीं करेंगे, पार्लियामेंट के फ्लोर से आप उठ के चले जाएंगे, तो फिर आपको क्या जवाब मिलेगा? कल क्या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार था, खुर्शीद शाह से प्राइम मिनिस्टर मुलाकात करते हैं, फिर जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं वो आगे खुर्शीद शाह साहब से जाकर हाथ मिलाते हैं। उसके बाद खुर्शीद शाह साहब से मुलाकातें करते हैं 3 वुज़रा, ख्वाजा साद रफीक साहब भी, परवेज रशीद साहब भी, इसहाक डार साहब भी, उनकी सीट पे जाके उनसे हाथ मिलाते हैं और हाथ मिला के जाकर बैठते हैं। इमरान खान साहब को कोई घास नहीं डालता वहां पार्लियामेंट में हुकूमत की जानिब से। तो फिर खुर्शीद शाह साहब अचानक 1 या 1.5 मिनट की तकरीर करते हैं और उसके बाद सारी अपोजिशन को लेके बाहर चले जाते हैं। तो हुकूमत के लिए तो बड़ा अच्छा हो गया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या किरदार मशकूक है मुतहदा अपोजिशन में, और मुतहदा अपोजिशन से मुतहदा कौमी मूवमेंट वो तो वैसे ही बाहर निकल रहे हैं और उनके जाने की वजह से अपोजिशन का इत्तेहाद खतरे में है। इसहाक डार साहब ने आज कहा कि ये अपोजिशन का शरादा बिखर जाएगा, मुतहदा अपोजिशन में एक एक करके सारी पार्टियां निकल जाएंगी और इनका इत्तेहाद खत्म हो जाएगा। ये इसहाक डार साहब कह रहे हैं और यही हुकूमती हिकमत अमली होनी भी चाहिए। अगर उन्होंने सियासी मुखालिफिन का सामना करना है तो फिर उनको अलग अलग करके सामना करेंगे तो आसान रहेगा। दूसरा, पीपल्स पार्टी पे मियां नवाज शरीफ साहब कोई तनकीद नहीं करते, किसी जगह पे भी नहीं करते, उनके बारे में बात ही नहीं करते, सिर्फ इमरान खान साहब पे और तहरीक इंसाफ पे तनकीद करते हैं। क्या मियां नवाज शरीफ साहब ये फैसला कर चुके हैं इमरान खान से लड़ना है और बाकी किसी और के साथ नहीं लड़ना और बाकी सबके साथ बना के रखनी है? इन चीज़ों पे मैंने आज बात करनी है। क्या 70 सवाल के जवाब मियां साहब दे सकेंगे? मेरे साथ मारन PMLN से इमरान इस्माइल साहब, कराची DSNG से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ इमरान जफर लगारी साहब MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और वो इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। और मुतहदा कौमी मूवमेंट से भी हम अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। उनका कोई सलमान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद होंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन सबसे पहले मुझे इमरान इस्माइल साहब आप बता दें कि ऐवान को छोड़ के चले जाना ये कौन सी दानिशमंदी? अल्लाह अल्लाह करके, मिन्नतें समाजतें करके आप प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में लेकर आए और आप कहते रहे कि डेविड कैमरून ने सवालों के जवाब दिए, आप भी दीजिए। भाई डेविड कैमरून की आप अपोजिशन तो देखें ना, वो डट कर बैठे हुए थे और सवाल कर रहे थे और आप उठ के 1 मिनट में बाहर आ गए। यानी 1.5 मिनट बात की अपोजिशन लीडर ने और बाहर आ गए। आपको क्या लगता है साजिश हो गई है सर? इससे इत्तेफाक करते हैं, पॉलिसी ठीक है ये? इमरान, शायद आपकी बात का इस वक्त मेरे पास जवाब ना हो, लेकिन बात यह है कि आपकी इस बात से तो मैं एग्री करता हूं कि अगर खान साहब की स्पीच होती और जो जिस तरह से वो प्रिपरेशन करके गए थे सारी, अगर वो वहां कर पाते तो शायद एक डिफरेंट माहौल आज देखने को हमें मिलता। जो कि अब कल की तैयारी हो रही है कि कल खान साहब जाएंगे। वो जब खुर्शीद शाह साहब ने बॉयकॉट का अनाउंस कर दिया तो जाहिर है कि PTI अकेली वहां नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि हम एक ग्रैंड अलायंस का, एक ग्रैंड ऑपोजिशन का हिस्सा है और वो ग्रैंड ऑपोजिशन एक साथ चलेगा, एक साथ रुकेगा, एक साथ बैठेगा। तो जो भी स्ट्रेटेजी होगी, जो स्ट्रेटेजाइज वहां से करेंगे। आई वाज टेकन एक मिनट इमरान इस्माइल साहब, 1 मिनट। वर्कआउट आप हमेशा कहते रहे हैं कि ये दोनों भाई ये नूरा कुश्ती करते हैं, बीच में से मिले हुए हैं। आपको अभी तक समझ नहीं आई, आप खुद सारी कौम को आपने समझाया है, खुद आपको समझ नहीं आई। खुर्शीद शाह साहब लेकर बाहर चले गए सबको और आप उठ के अच्छे बच्चों की तरह उनके पीछे बाहर चले गए। यानी या तो आप जानबूझकर बेवकूफ बन रहे हैं या इससे पहले जो आप बनाते रहे कौम को वो बेवकूफ बना रहे थे आप।
नहीं इमरान, देखिए बात यह है कि हम अकेले हमने धरना किया, हमने सारी जमातों को उसके बाद धरने में बुलाया तो सब उस पर नाराज थे कि जी आपको पहले हमें दावत देनी चाहिए थी, साथ मिलकर पॉलिसी बनानी चाहिए थी, साथ लेके चलना चाहिए था, लिहाजा हम नहीं आ रहे। इस बार हमने सबको साथ लेके चलने की कोशिश की और 1 पॉइंट एजेंडा, ये हमारा कोई पीपल्स पार्टी से या किसी और जमात से, किसी भी जमात से कोई हमारा निकाह नहीं हो गया, हम उनके साथ कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं बना रहे, इलेक्ट्रल अलायंस नहीं बना रहे। ये 1 पॉइंट एजेंडा पे है जिसपे तमाम जमातें मुत्तफिक थी कि जी PMLN ने या पनामा लीक्स में, क्योंकि नवाज शरीफ की फैमिली का नाम आया है और वो उसके अंदर गिल्टी लग रहे हैं और कई चीजें ऐसी प्रूव कर रही हैं कि जी वो गिल्टी हैं, तो उसका जवाब हम उनसे लेंगे। उसके लिए हम साथ बैठे हैं। ये 1 पॉइंट एजेंडा है। ये एजेंडा खत्म हो जाएगा तो हमारे नजरिए, हमारा तरीका सियासत, हमारी हर चीज जुदा जुदा है और मुमकिन अच्छा, है। आपको ये लगता है कि वो खुर्शीद शाह साहब, एक मिनट, आपको ये लगता है कि वो खुर्शीद शाह साहब जिनके ऊपर करप्शन के बहुत सारे केसेस हैं, जिनको ये हुकूमत कभी भी ब्लैकमेल कर सकती है, वो आपको लीड करेंगे करप्शन के खिलाफ? आपको ये लगता है? नहीं, खुर्शीद शाह साहब तो लीड नहीं कर रहे इसमें। देखिए खान साहब पीछे खड़े हुए थे, खुर्शीद शाह साहब बात कर रहे हैं। पार्टी भी है, पीपल्स पार्टी को खुर्शीद शाह साहब जो ऑपोजिशन का है ना, वो उसका क्या करूं मैं, वो तो है ही ऑपोजिशन लीडर। इमरान खान तो नहीं है या और कोई तो नहीं है, वो तो खुर्शीद शाह ऑपोजिशन लीडर हैं। और जब ग्रैंड ऑपोजिशन का अलायंस बना तो जाहिर है कि खुर्शीद शाह ने अगर वॉकआउट की कॉल दे दी तो हम बैठ जाते तो एक अनोखा कमाल हो जाता, अलायंस का शिराजा उसी वक्त बिखर जाता। चलें जी, मैं मारवी मेमन, मुझे आप ये बताइए कि आपकी स्ट्रेटेजी है क्या? इसहाक डार साहब कह रहे हैं अपोजिशन तकसीम हो रही है, ये आप खुद भी कर रहे हैं, कोई मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि आपके लोग पीपल्स पार्टी के बारे में बड़े नरम हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दोस्त कहकर इनको जब भी पुकारा है। पीपल्स पार्टी से कोई ऐसी सख्त बात नहीं की, उनकी करप्शन के खिलाफ कोई बात नहीं की, उनको कहीं पकड़ने का जिक्र नहीं किया, उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किए। जब आप बोलते हैं पीटीआई के खिलाफ बोलते हैं, क्या पीपल्स पार्टी को आप मैनेज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो हिकमत अमली है आपके सामने, डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। और उसके साथ साथ अगर ऑपोजिशन जो है बीच में कोई और बातें करना चाहती है तो हम उसका जवाब अपने लहजे से देते हैं, अपने तौर तरीके से देते हैं और उस तरीके से नहीं देते जिस तरह से ये गैर पार्लिमानी अंदाज से सियासत पिछले 3 सालों में चल रही है। इसलिए हमने तो बड़े एहतराम से एड्रेस किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, और जो है आपने देखा जिस तरह से वॉकआउट हुआ। अब मुझे खुशी है कि इमरान इस्माइल साहब ने जो है बिल्कुल सही फरमाया कि ही वाज हिमसेल्फ टेकन अबैक कि इमरान खान ने जवाब क्यों नहीं दिया। हम भी जवाब देंगे लेकिन जवाब नहीं आया। फिर हमें कल के टॉक शोज में बताया गया कि आज जवाब देंगे, तो हम जाके सब बैठे हुए थे। हम आज के लिए वेट कर रहे थे, अब आज भी जवाब नहीं आया। अब हमें बताया जा रहा है कि कल जवाब आएगा, तो बस हम तो इमरान खान साहब के जवाब के लिए वेट करें। लेकिन नो प्रॉब्लम, हम उससे पहले काम कर रहे हैं। हमारा काम है गवर्नमेंट और हम काम कर रहे हैं। तो हम अगर हम हमारी हिकमत अमली पूछना चाह रहे हैं, हमने अपने जवाब दे दिए। मैंने सवाल कुछ और किया था, नहीं अच्छे लगते। मैंने मालवी आपसे पूछा था कि पीपल्स पार्टी के बारे में आपकी पॉलिसी तरीके इंसाफ से मुख्तलिफ क्यों है? मेरा तो ये सवाल। देखिए, जो हमारे साथ गैर पार्लिमानी अंदाज से बात करेगा हम उसको उसी तरह से जवाब देंगे। और अगर पीपल्स पार्टी से कोई हमारे लीडरान के ऊपर गैर पार्लिमानी अंदाज से कोई यंगस्टर्स बात करते हैं तो फिर हम उसका उसी तरह से जवाब देते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के सीनियर्स ने कभी हमारे लीडरान के खिलाफ कोई ऐसी बात गैर पार्लिमानी नहीं की है। तो हम इसके बावजूद कि आपने उनको घसीटने का, उल्टा लटकाने का सारा कुछ आपने कहा, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं किया। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात मानने वाली है। जमहूरी तो वो हैं बहुत ज्यादा और आपसे बेहतर है। आप क्या रिपीट करेंगे प्लीज? मैं मारवी ये कह रहा हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी को उल्टा लटकाऊंगा, रस्सी से बांधूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा, लाड़काना की गलियों में घसीटूंगा, ये जरदारी साहब, और पेट फाड़ूंगा, पैसा निकालूंगा। और जर बाबा 40 चोर कहा करते थे। मैं ये आपको याद दिला रहा हूं। अगर आपने और कहना तो और भी याद दिलाता हूं। पुरानी हो चुकी है। नहीं, और क्या मतलब है? बहुत पुरानी हो चुकी है। उसके बाद बड़ी चीजें हो चुकी हैं सियासत में। क्या मतलब है? आप शायद क्या मतलब है? पेट नहीं फाड़ना, मालवी पेट नहीं फाड़ेंगे। देखें क्या मतलब है? करप्शन कर ली, बात पुरानी हो गई।
नहीं, इसका एक मतलब मिनट, ये एक है, मिनट, कैसे इसका पुरानी? मारवी, मतलब एक ये मिनट, एक है मिनट। कि हम डेवलपमेंट कैसे पुरानी करेंगे, हो गई? हम डेवलपमेंट करेंगे, हम मारवी किसी से कैसे लड़ाई के पुरानी मूड कैसे में हो नहीं गई? है। बात अगर कैसे- कोई हमारे नहीं, साथ नहीं। लड़ना अब मैं चाहता भागने नहीं है, दूंगा आपको। मैं मारवी, जवाब भागने दे नहीं दूं, दूंगा। देखिए मैंने किसी के बीच वापस में आएं बात आप। नहीं की। नहीं नहीं, आप मेरे पे चढ़ाई नहीं कर सकती। नहीं, आप ये वापस आएं। पुरानी बातें आप पता नहीं पुरानी क्यों कैसे हो दोहरा गई? रहे हैं, आप लड़ाना चाह रहे हैं। ना ना ना, मैं आपसे लड़ना चाह रहा हूं। अच्छा, और मैं दूसरी आपसे मजे लड़ना की चाह रहा हूं, बात अगर आप ये ये समझ लें तो आप पूरी बात। ऑपोजिशन और हुकूमत को लड़ाना क्यों चाह रहे हैं? नहीं जी, हम तो मैं लड़ना आपसे चाह रहे, हम नहीं तो नहीं काम करना चाह रहे हैं, ना हमें मारवी, काम ऐसे करना नहीं, है। ऐसे नहीं, अब भागने नहीं दूंगा। बात आपसे मैं ये पूछूंगा कि आपने इससे कहा भी कि भागने शहबाज देंगे, शरीफ साहब काम ने से जो नहीं जरदारी पे भागने करप्शन के देंगे, इल्जाम लगाए काम थे, हम करते रहेंगे। आपने कहा कि जरदारी साहब पे शहबाज शरीफ ने करप्शन के जो इल्जाम लगाए थे, मियां नवाज शरीफ ने करप्शन के जो इल्जाम लगाए थे, बात पुरानी हो गई, आप ये कह रही? मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ कि बहुत पास हो गया है टाइम, उसके बाद बहुत चीजें हो गई हैं और उसके बाद तो जो है साफ हो गए, दूध के धुल गए? सारी चीजें चेंज हो गई हैं। दूध से आपको धुल गए? शायद याद है कि जब आपको शायद याद है, इमरान लगारी साहब को भी याद होगा, जब चेंज ऑफ पावर हुआ था बहुत एहतराम से हुआ था। जरदारी साहब पीएम हाउस आए थे और उन्होंने बहुत एहतराम से हैंड ओवर हुई थी सारी चीजें और कहा था कि अगले 5 साल आपके हैं, हम आपको चलो ठीक है मारवी साहब, लेकिन पता क्या, 5 साल पता क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने जो वोट लिया था, आपने जो वोट लिया था, उनके पेट फाड़ने का लिया था हमसे। आवाम से आपने वोट लिया था, आपने पैसा रिकवर करने का लिया था, शाह साहब उसका आपने एहतराम उनके करें, खिलाफ अच्छी लोगों को बात है। बरगला कर वोट लिया था। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं नाराज नहीं हो रहा, याद दिला रहा हूँ, आपकी याददाश्त इमरान, आप कमजोर है। नाराज क्यों हो रहे हैं? मारवी, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। नहीं, मेरी याददाश्त कमजोर नहीं, मैं तो बहुत कह रही हूँ कि कमजोर है, आपकी याददाश्त बहुत कम कमजोर है है। कि उसके बहुत बीच कमजोर में है, आपको तो याद बड़ी नहीं आ लॉट ऑफ वाटर हैज पास्ड इन द मिडल ऑफ इट। चलें जी जी, इमरान जफर लगारी साहब, आपको लगता है पॉलिसी ठीक है वॉकआउट करने वाली? आपने 7 सवालों पे वॉकआउट किया, कुछ नहीं मिला आपको, अब 70 सवाल आपने छोड़ दिए हैं। आपको लगता है कि ये पार्लियामेंट में जाए बगैर, वॉकआउट किए बगैर जब तक आप बैठेंगे नहीं, तो टॉक शोज में तो उन्होंने जवाब नहीं देने, पार्लियामेंट में आपको जवाब लेने पड़ेंगे और उसके लिए पॉलिसी बदलनी पड़ेगी सर। शुक्रिया इमरान, सबसे पहले तो मैं एक वजाहत करता हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा, पार्लियामेंट में कल अपोजिशन बैठना शुरू कर रही है, सेनेट और कौमी असम्बली में, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है और दीगर जमातें, जितने भी हमारी ग्रैंड अपोजिशन की जमातें हैं, सारे कल से, मेरे ख्याल में आज ये फैसला हो गया है और कल फिर मीटिंग है सुबह सेशन से पहले, और कल सेशन में डेफिनेटली अपोजिशन जमातें सेशन अटेंड करेंगी। लेकिन इमरान, कल का जो माहौल था असेंबली में, देखें आप, जो प्राइम मिनिस्टर से 7 सवाल पूछे गए थे ना, 70 सवाल उन्होंने खुद बनाए, हमने नहीं बनाए। हमने पहले ही कहा था कि आप आए, मेहरबानी करके सिंपल से, ये 7 सवाल है, इन 7 सवालों के आप जवाब दे दें, जो कि मियाँ साहब ने प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के, हम मानते हैं कि उन्होंने 1970 से और उससे पहले से अपनी फैमिली हिस्ट्री शुरू की, हमें उस पर कोई शक व शुबात नहीं है कि वो पैदाइशी सनतकार हैं या उनके वालिद साहब का बहुत बड़ा कारोबार था। लेकिन बुनियादी सवाल देखें ना आप, पहला सवाल उन 70 सवाल में से एक उठा के देख लेना, जो कहता है कि 45 करोड़ डॉलर जो कि 1988 से लेके 1991 के दरमियान जो ट्रांसफर हुए थे, वो कैसे हुए? चले उस बात को भी हम छोड़ देते हैं, अब तो ये बात ये पार्लियामेंट में आ गई, हम पार्लियामेंट में दोबारा जा रहे हैं। लेकिन वहां पे हमारे दूसरे जो मेंबरान ऑफशोर कंपनियों पे जिसके ऊपर भी इल्जाम लगे हैं, बेस्ट फोरम है पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने आके वजाहत कर ली, हम उस वजाहत को समझ रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए ज्यादा सवालात खुद पैदा किए, खुद सवालात पैदा किए, हम लोगों ने सवालात पैदा नहीं किए। तो वो अब 70 सवालात उन्होंने खुद अपने लिए बनाए, हमने नहीं बनाया अपोजिशन ने। जैसे पानामा लीक्स खुद ब खुद लीक्स हुई हैं, कहीं किसी बाहर की जर्नलिज्म कंपनी से, या उन कंपनी के कुछ लोग थे ऑफशोर के जिन्होंने ये चीजें लीक की हैं, अपोजिशन का उसमें कोई किरदार नहीं। अपोजिशन ने तो 7 सवालात के जवाबात मांगे थे। कल से हम पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, टीओआर वाली कमेटी भी हमें एक्सेप्ट कर ली है ग्रैंड अपोजिशन ने, उस पर भी हम लोग बैठेंगे, डायलॉग करेंगे। सियासत में हमेशा डायलॉग के दरवाजे खुले होते हैं, टेबल पे बैठ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये मामला इमरान यहाँ खत्म होने वाला नहीं है। शायद ये काफी लोगों के या हुकूमत की नजरों में ये समझ रहे हैं कि टीओआर बन जाएंगे, फिर कमीशन बन जाएगी, मीडिया में हाइप खत्म हो जाएगी और ये मामला दम जाएगा। ये मामला यहाँ पे दमने वाला नहीं है, ये मामला और बढ़ेगा आगे। इन 70 सवालात के बाद हो सकता है फिर 700 सवालात आ जाए। तो इस तरह से चीजें आगे बढ़ती रहेंगी और मेरे ख्याल में जब तक हुकूमत, जब तक इस पे पूरी इंक्वायरी, चाहे मैं पीपल्स पार्टी का हूं, चाहे इमरान इस्माइल पीटीआई के हैं, चाहे मारवी नून लीग के, अक्रॉस द बोर्ड हम सारी सियासी जमातों को एक मेरे कुछ सवाल हैं आपसे इमरान पड़ेगी। इस्माइल साहब, मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगी, मुझे ज्वाइन करेगी, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे क्यों शक हो रहा है कि पीपल्स पार्टी का क्या किरदार मशकूक है, ये एमक्यूएम से हम सवाल पूछेंगे। लेकिन मैं जरा जाते जाते याद दिला दूं पीएमएलएन को कि पीएमएलएन ने जो वादे करके इलेक्शन लड़ा था, उनमें बेलाग एहतसाब का एक वादा था।
पीएमएलएन ने ये कहा था कि इनके पेट फाड़ के हम पैसे निकालेंगे और इनको घसीटेंगे, इनको उल्टा लटकाएंगे और पैसे अवाम को वापस देंगे। ये मियां साहबान कहते रहे हैं, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद मारवी कह रही हैं कि वो बात हो गई है पुरानी, और वो जो पैसा है जो लूटा हुआ है, फिर अब उसकी बात हुकूमत ने तो की नहीं। 3 साल हो गए हैं करप्शन के ऊपर, ना कोई एक्ट है, ना कोई तरमीम है, ना कोई बिल है, ना कोई कानून साजी है और ना कोई स्टेटमेंट है। करप्शन के ऊपर इस गवर्नमेंट ने 3 साल में कुछ नहीं किया। यानी ये सिर्फ सियासी नारे थे। अगर मारवी इस लिहाज से कह रही है तो ठीक कह रही है। ब्रेक ले वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरी। जी सलमान बलोच साहब, आपकी जमात को क्यों लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार मशकूक है? ये अपोजिशन जो कर रही है उसमें नेक नियत ही नहीं है, सही तरीके से नहीं हो रहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिका खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन। बहुत शुक्र है इमरान। देखिए, हमें इस तरह लगता है कि ये पीटीआई हो गई या पीपल्स पार्टी हो गई। अभी हमारे साथ पिछले 2 हफ्तों में हमारे शहर कराची में लांडी में जो है दहशतगर्दों ने इतना दहशतगर्दी का बाजार करम रखा। आफ्ताब अहमद भाई की शहादत हुई, मावरा अदालत कत्ल हुआ। हैदराबाद में हमारे साथ जुल्म सितम हो रहा है। परसों भी जो है हमारे 3 जोनल मेंबरान को उठा लिया गया। मतलब रियासती दहशतगर्दी जारी हो सारी है। लेकिन हम अपोजिशन का हिस्सा होते हुए भी किसी भी अपोजिशन की जमात ने बतौर हमारे इन जो इकदाम हमारे स्लेब के खिलाफ किए जा रहे हैं उससे एक लफ्ज तक नहीं कहा, और ना ही उसकी उन्होंने मतलब मजम्मत की है, ना कोई स्टेटमेंट किया। तो हमें ऐसी अपोजिशन में रहने का क्या फायदा? तो हमें तो ऐसा लगता है कि फिर हम अपनी अपोजिशन हम खुद ही करें। हमें खुद अपोजिशन की जमात है पार्लियामेंट में, फिर हम अपना किरदार खुद अदा करें। एक मिनट सलमान साहब, देखिए दो मामला हैं। तरह से है कि एक तो मामला है पनामा लीक्स का, करप्शन का, वो एक सेपरेट मामला है। दूसरा मामला जो ज्यादतियां जिनका आप जिक्र कर रहे हैं एमक्यूएम के साथ हो रही हैं, वो एक और मामला है। आपको लगता है कि जो मुतहदा अपोजिशन बनी है वो दोनों मामला को लेकर चले, ये शिकायत है आपकी, या आपको इख्तलाफ है कि जिस तरीके से पनामा लीक्स का मामला हैंडल किया जा रहा है वो ठीक नहीं है? इमरान भाई देखिए, हम तो पानामा लीक्स के ऊपर बिल्कुल मुत्तहदा अपोजिशन का हिस्सा थे, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ज्यादती हमारे साथ हो रही है मुत्तहदा अपोजिशन विंग के अपोजिशन जमात उन पे जो है वो आवाज भी उठाएगी और हुकूमत से बात भी करेगी और मजम्मत भी करेगी, उससे हुकूमत के खिलाफ भी बात करेगी। पानामा लीक्स का जहाँ तक इशू है तो पानामा लीक्स के खिलाफ तो एमक्यूएम कल भी खिलाफ भी आ गई है। बहरहाल अभी हमारा जो है वो पार्लिमानी जमात का राब्ता कमेटी का इजलास शुरू होने वाला है। उसमें हम अपना आइंदा का लाया अमल तय करेंगे और आगे बताएंगे कि एमक्यूएम का अब क्या स्टैंड होगा और एमक्यूएम कहां खड़ी होगी। ये स्ट्रेटेजी ठीक थी? कल ये जो छोड़कर गए हैं असेंबली से बाहर, आपको लगता है ये स्ट्रेटेजी ठीक थी? एमक्यूएम क्या कहती है इस पे? नहीं जी, बिल्कुल ये तो हमारे इल्म में नहीं था, और 2 मिनट में जो है वो इस तरह से बात करके निकल जाना। और एमक्यूएम का तो खैर एमक्यूएम तो छोटी जमात है, ये तो असल में जो पीटीआई के लीडर हैं इमरान खान साहब, कल वो लंदन से मतलब मैनचेस्टर से भागते हुए आए और बड़ा उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान की मौजूदगी में वो तमाम बातें कह सकते थे जो एक हफ्ते से मीडिया पे या टॉक शो में कहते आ रहे हैं। लेकिन वो पीपल्स पार्टी उनके साथ भी हाथ कर गई, और असल जो कल हाथ हुआ है वो तो इमरान खान साहब के साथ हुआ है, एमक्यूएम के साथ तो नहीं हुआ। अब इमरान खान साहब को उनकी जमात को भी रीथिंक करने की जरूरत है। आखिर पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है, पीपल्स पार्टी कहाँ लेके जा रही है, और मुत्तहदा अपोजिशन को कहीं मिसयूज तो नहीं किया जा रहा। ठीक है इमरान इस्माइल साहब, ये नुक्ता बड़ा ठीक और बात समझ भी आती है, और बात इसलिए भी समझ आती है कि खान साहब तो स्पेशल आए थे इसलिए कि वो आगे टफ टाइम देंगे मियां साहब को असेंबली में। अब पता नहीं खान साहब आएंगे तो मियां साहब नहीं होंगे, और जब मियां साहब आएंगे तो खान साहब नहीं होंगे। खान साहब भी बहुत कम ही आते हैं असेंबली में और मियां साहब भी कम आते हैं, तो ये मुलाकात तो शायद दोबारा होना मुमकिन ना हो। तो स्ट्रेटेजी गलत हो गई सर। और दूसरा, क्या खान साहब इसलिए प्रेशर महसूस कर रहे हैं कि उनके दाएं बाएं जानिब अलीम खान और जहांगीर तरीन है जिनकी ऑफशोर कंपनीज हैं और उनके पैसे का भी नहीं पता कि कैसे बना है, और मामला वहां पे भी गुमगू हैं, करप्शन की वहां पे भी बहुत बड़ी बड़ी आवाजें हैं। तो इसलिए खान साहब कंफ्यूजन में है कि इस मामले पे अपोजिशन को पूरी को साथ रखना पड़ेगा, मैं अकेला नहीं कर सकता क्योंकि मेरे तो अपने घर के अंदर हालात ठीक नहीं है। नहीं इमरान, देखिए बात ये कि अगर इस चीज से हम भाग रहे होते ना तो हम अपने आप को पेश ना करते। हमने सबसे पहले ही कहा कि जो टीओआर ऑपोजिशन ने बनाए हैं गवर्नमेंट के लिए या इसके लिए पनामा लीक्स के लिए, वही टीओआर आप ऑपोजिशन पे अप्लाई कर दें। और खान साहब ने सबसे पहले अपने आप को पेश किया कि मेरे से शुरू करें और उसके बाद सारे जितने पनामा लीक्स में नाम आए हैं उनको आप कर लें इसी के ऊपर इन्वेस्टिगेट। लेकिन सबसे पहले वजीर आजम की फैमिली को इन्वेस्टिगेट होना पड़ेगा, इसलिए कि जो वजीर आजम साहब हैं वो हुकूमत में रहते हुए जिस वक्त उनका टेन्योर चल रहे थे उस वक्त ये सारी चीजें हुई हैं, चोरी के इल्जाम
इल्जाम, ये पैसे का ट्रेल ना मिलना, ये वहाँ ऑफशोर कंपनीज का कायम होना, टैक्स ना देना, ये सारी उनकी मौजूदगी में होता रहा। उसको तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम उसको पकड़ें और करप्शन को प्लग करें जो यहाँ पे डेवलपमेंट और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर हो रही है, उसको हमें रोकना है सबसे पहले। कि जी आप डेवलपमेंट का राग तो ललाते रहते हैं, लेकिन आपने जो यहाँ पीछे काम लगाया है उसका क्या होगा? कभी इमरान आपने देखा है कि यहाँ डॉक्टर आसिम को पकड़ा है, डॉक्टर आसिम से पूछा कि जी आपको आप अपने टीओआर खुद बना दें कि आपकी इन्वेस्टिगेशन किन पैराए पे कर लें? चलिए, अब तो मिलके बना रहे हैं ना सर, है कि नहीं है वो वक्त बताएगा, इन्वेस्टिगेशन बताएगा। अब तो इदराक हो गया ना, अब तो मियां साहब गलत साबित हो गए अपने मामले में। अब तो वो खुद आपको ऑफर कर रहे हैं ना कि आप बैठ जाएं, जिस तरह का ये लैतोलाल से काम ले रहे हैं, ये कमेटी बना एक मिनट जरा से दे मुझे, एक मिनट इमरान जरा सा, ये लैतोलाल से काम ले रहे हैं, चाह ये रहे हैं कि जी ये रमजान शरीफ सर पर आ गए हैं, ये महीना किसी तरह गुजार लें, रमजान में कोई मूवमेंट नहीं चलनी, रमजान के बाद इन्होंने एक और शोशा छोड़ देना है कि जी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के 4 नाम हवा में फेंक देने और अपोजिशन और मीडिया सारा उसके ऊपर लग जाए, इनके ऊपर से तवज्जो मबजूल हो जाए, ये चाह रहे हैं। ये बड़ा क्रिटिकल मंथ है, इसके अंदर हमने डिसाइसिव करना है, डिसाइड करना है कि हमने किस राउट को लेना है, और हमने ये रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अच्छा, एक मिनट, मुझे एक चीज बता दें इमरान खान साहब, सिर्फ एक छोड़ दीजिए, आप पार्टी में बहुत मजबूत है इमरान खान साहब के, क्या इमरान खान साहब ने अलीम खान और जहांगीर तरीन खान साहब जो हैं, ये 2 लोग जो हैं, इनके ऊपर जो करप्शन के इल्जामात लगे हैं उस पर अपनी इंटरनल तहकीकात कर ली? मुतमईन है वो कि ये ईमानदार लोग हैं, शरीफ लोग हैं, इन्होंने सारा पैसा हक हलाल का बनाया है? हम बिल्कुल मुतमईन है, और हम अच्छा ठीक है, बस इतना ही मैंने हमसे यही मैंने आपसे जानना था कि पेश करना खान साहब मुतमईन है। अलीम खान को भी ले लें, जहांगीर तरीन को भी ले लें, और कोई नाम है तो वो भी ले लें। ठीक है खान साहब मुतमईन, ठीक है, कर ले, उसके बाद इंसान ठीक है। बस मैं इतना सा जानना चाहता हूं, मारवी मेमन साहबा, वजीर आजम ने 2 अहम ऑफर्स की अपोजिशन को। एक, उन्होंने कहा कि एहतसाब का बेलाग एक सिस्टम बनवा देते हैं, मिलकर ऐसा निजाम बनाए जिसपे कोई उंगली ना उठाए। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था, मियां साहब ने उसका हवाला भी दिया। बेशक पीपल्स पार्टी के 5 साल में नहीं हुआ, आपके 3 साल में नहीं हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त है, ये मौका है। दूसरा, एक मियां साहब ने कहा कि स्पीकर साहब कमेटी बनाएं, यहां से हुकूमती लोग शामिल होंगे, अपोजिशन शामिल होगी, टीओआर तय करें और कमीशन बनाएं और इंसाफ हासिल करें। आपको लगता है कि ये 2 ऑफर्स प्राइम मिनिस्टर की, इनको संजीदा लेके अपोजिशन इन मामलात के ऊपर, हुकूमत और अपोजिशन जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचेगी, खासतौर पर एहतसाब वाला मामला, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि ये भाग रहे हैं? देखिए, हमने तो बहुत नेक नियति से प्राइम मिनिस्टर ने ये 2 नहीं 3 ये भी कहा कि हर एक को एक तराजू में जो है किया जाए वे, तो 3 चीजें प्राइम मिनिस्टर ने मोटी मोटी बोली। हमारा ये तो नियत साफ है, अब बाकी ऑपोजिशन जो है आगे आए और अपने आप को समेटे और हमारे जो ऑफर्स हैं उसको कबूल करे। मेरे ख्याल में कबूल कर लिया है। आज माशाल्लाह अच्छा दिन है, बॉयकॉट खत्म हो चुका है और ये आएंगे, बैठेंगे, टीओआर्स बनाएंगे और ये चीजें समेट लेंगे, तो इसमें मुझे तो कोई इशू नजर नहीं आ रहा। नहीं, एहतसाब का जो निजाम जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था वो हो जाएगा इस गवर्नमेंट में? जी एब्सोल्युटली, क्यों नहीं होगा? हमने तो अपने टीओआरस में डाला था, हम तो नहीं पीछे भागे थे। इन्होंने ही टीओआरस को नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली स्पेसिफिक किया था। मैं एहतसाब कमीशन की बात कर रहा हूं, उसको ओवरऑल बड़ा रखा था ना, बड़े दायरे में रखा था। हम तो अभी भी चाह रहे हैं कि वो हो, हमारे इंस्टीट्यूशंस अभी तक काम कर रहे हैं। आपने जो मुझसे पहले सवाल किया था ना, वो लहजे की मैंने बात की थी कि लहजा चेंज हुआ है, लेकिन हम एहतसाब से तो नहीं पीछे हटे, हम तो हर जगह एहतसाब कर रहे हैं। कहाँ पे मारवी, कहाँ पे? देखें जी, हम पंजाब में कर रहे हैं जहां हमारी हुकूमत है, हम कौन कर रहा है? कौन एहतसाब? बंदा बताएं, कोई पकड़ा हो एक बंदा। हमारे सारे महकमे कर रहे हैं। मारवी एक बंदा बताएं, किसी दिन आप इस पे शो एक बंदा पकड़ा हुआ आपने बताया? आपकी गवर्नमेंट ने कोई एक एक्ट, एक बिल, एक तरमीम? हजार इश्यूज होते हैं रोज के, 1000 इश्यूज होते हैं रोज के, जो है अकाउंटेबिलिटी में के अंदर शामिल होते हैं। कौन कर रहा है एहतसाब? कौन? शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं? कौन कर रहा है? गवर्नेंस, सारी गवर्नमेंट्स के सारे इदारे बेटर गवर्नेंस कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस हैं बेटर गवर्नमेंट की। नहीं, नैब जब एहतसाब कर रहा था तो मियां साहब ने कहा था कि शफाई पकड़िए, उछाल रहे हैं, ब्रेक ले। अगर आपके पास कोई शवाहिद है कि हमने कोई बड़े मुर्गे छोड़े हैं जो करप्ट हैं, तो हमें दे दें, हम उनकी कर। नहीं, मुझे जरदारी, मुझे मियां साहब ने, जरदारी साहब सबसे बड़ा मुर्गा है, वो छोड़ दिया मियां साहब ने। मुझे बताएं अब मैं क्या करूं? मेरे इंटरव्यू देते हुए मियां साहब ने कहा था सबसे बड़े करप्ट पाकिस्तान के जरदारी साहब हैं। नहीं, मियां साहब ने छोड़ दिया। मैं में फर्क आया है। नहीं, मुझे मियां साहब ने कहा था, मैं नहीं कह रहा। मेरी नजर में जरदारी साहब हो सकता है ईमानदार आदमी इस्तेमाल हो रही है। अगर हम पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें लड़वाना चाहते हैं, ऐसे तो ना करें। नहीं, मैं लड़वा तो नहीं रहा आपको।
आपने देखे ना, मुझे मियां साहब ने बताया, मुझे इंटरव्यू मुझे देखे ना, मैं बता देता हूँ कौन है सबसे बड़ा चोर। मैं बताता हूँ ना कौन है जी सबसे बड़ा चोर। अकॉर्डिंग टू शहबाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर आसिफ अली जरदारी साहब थे। अकॉर्डिंग टू PMLN आजकल सबसे बड़े चोर जो हैं वो अलीम खान और जहांगीर तरीन है। ये तीनों बंदे ही नहीं पकड़े गए। ब्रेक ले लें, वापस आके बात करते हैं। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन जी। अब इमरान ज़फ़र लगारी साहब, ये प्राइम मिनिस्टर ने जो खिताब करने के बाद बहुत सारे नए सवाल छोड़ दिए हैं और आपने भी 70 सवाल अब थमा दिए हैं। ये एकदम 70 सवाल ये तो नहीं बन सकते सर। ये तो लगता है कि कई दिनों की प्लानिंग के बाद आप लोगों ने ये काम किया है और ये 70 सवाल ले आए हैं। एक सवाल बड़ा अहम जो पैदा होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की फैमिली ने 1972-73 में गल्फ स्टील मिल लगाई थी, तो इनकी तो फैमिली के पास टोटल पैसे जो माजी में इतलात हैं, जो तारीख का हिस्सा है, 80,000 रुपए इनके पास से निकले थे जब इनके असासे कौमिया लिए गए थे। तो सर 80,000 में एक साल के बाद इतनी बड़ी मिल कैसे लग गई? अब ये सवाल भी पूछेंगे सारे। शुक्रिया इमरान, सवालात तो मेरे सामने है, मैं आपको उसके जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पहले यहाँ पे मेरी लीडरशिप पे बात हुई है तो ऑब्वियसली हो सकता है आपकी नजर में मेरी लीडरशिप को या किसी और मेरी नजर में नहीं सर, मियां साहब की नजर में सर। मुझे मियां साहब ने बताया, किस्म के इल्जामात, मैं रावी हूं सर, मियां साहब ने मुझे बताया। देखिए वही तो हमारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो चेयरमैन है हमारे, उन्होंने क्या कहा था अपनी स्पीच में? उन्होंने ये बोला था ना कि आप बोलें या तो आप उस वक्त गलत थे या अब आप गलत हैं। पता है मसला क्या है इमरान, जब हम पिछली 5 साल हुकूमत में थे तो हमने इनको ऑफर की थी मुस्लिम लीग नून को। हमने कहा था हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे पूरा अमल दरामद कराना है, 18वीं तरमीम उसका है, इलेक्शन कमीशन उसका ऐसा है, दूसरी दीगर चीजें उसका ऐसा है, जितनी भी लेजिस्लेशन हुई मेजर पिछले 5 साल में। क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन में आए थे, एक डिक्टेटरशिप से एक जमहूरी हुकूमत आई थी, तो एक नया माहौल बना हुआ था। तो उस वक्त भी इनके लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी निसार साहब ने बड़ा उस वक्त एहतजाज किया था, और मियां साहब और शहबाज शरीफ साहब ने कि नहीं जी नहीं, ये क्यों हाथ लगा रहे हैं, ये वो। हम कहते थे भाई ये डिक्टेटर का बनाया हुआ एक इदारा है, इसमें काफी चीजें तरामीम करते हैं, एक ऐसा इदारा बनाते हैं जो हर चीज से बालातर हो। लेकिन ये लोग उस वक्त बैकआउट कर गए थे। फिर जब ये नए नए हुकूमत में आए, माशाल्लाह से इतनी ज्यादा मेजोरिटी लेके आए कि जिसकी कोई हद नहीं, फिर भी हमने इनको कहा, हमने कहा आओ बैठो भाई, ये मामले हैं, ये चीजें हैं, ये 80% हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कंप्लीट कर ली है, 20% रहती है, लेट्स सिट टुगेदर, एक मेच्योरिटी वाला सियासतदान या सियासी पार्टी बनो और बैठो और इस मामले को हल करते हैं। इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, ओ जी चोर, ओ जी नैब, ओ जी FIA सिंध में घुसी हुई है, नैब सिंध में घुसी हुई है, हमारे सारे वो जितने भी वुज़रा हैं सबके नाम ECL पे हैं, पीपल्स पार्टी के आधे से ज्यादा लोग ECL पे। मुझे बताएं मुस्लिम लीग नून का कौन सा बंदा ECL में? मुझे बताएं जब भी FIA नैब लाहौर में जाती है कहीं या पंजाब में हुकूमत में जाती है, कहीं भी इंटरफेरेंस करती है, शहबाज शरीफ साहब की धमकी आ जाती है। फिर वो लोग, जाहिर सी बात है वफाकी हुकूमत उनकी है तो वो इदारे तो डरते हैं इनसे, वो चुप हो जाते हैं। करते हैं, कोई ऑपरेशन होता है दहशतगर्दी के खिलाफ, तब भी शहबाज शरीफ साहब चीख पड़ते हैं। क्योंकि ये ठेका ना, ये नैब, ये FIA, ये करप्शन की पकड़ का ठेका सिर्फ हम पीपल्स पार्टी ने उठाया हुआ है, और किसी सियासी जमात, मेरे ख्याल में इदारों में भी दम नहीं है कि किसी और सियासी जमात को हाथ लगा सके, क्योंकि हम शायद बेसिकली हम सिंध के लोग हैं और हमें शायद उस नजर से देखा जाता है। खैर वो एक बात अलग है कि एक बलोच के लिए जो है एक इंसाफ दूसरा है और एक लाहौर के वजीर आजम के लिए एक इंसाफ दूसरा है, ये एक अलग बात है, ये छोड़ दे। अगर हम इसमें डेप्थ में बैठे तो खामखा गैर पार्लिमानी जबान यहाँ पे शुरू हो जाएगी। देखिए दूसरी बात जो आपने मुझसे सवाल पूछा प्राइम मिनिस्टर, देखें हमारे 70 सवाल है ना, पहला सवाल बड़ा आसान है, उसमें ये सारे के सारे मेरे पास अभी सामने पड़े हुए हैं। ठीक है, पहला सवाल आपने 80,000 पूछा, हम वो तो सवाल में जा ही नहीं रहे ना, मैं पहला सवाल पूछ रहा हूं भाई, 1988 से लेके 1991 तक जो पैसे ट्रांसफर हुए जिस बैंक के तहत हुए, हाँ हम मानते हैं, अपोजिशन मानती है, ये 70 सवाल एक दिन का काम नहीं है, इस पे अपोजिशन ने बाकायदगी सीरियसनेस के साथ काम किया है, एतजाज साहब ने काम किया है, PTI के लोगों ने काम किया है, हमारी पीपल दूसरी जो दीगर जमातें हैं जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं जिनकी एक एक दो दो सीटें हैं, काफ लीग ने काम किया है, सब ने काम किया है। ये एक मुश्तरका सवाल बना के हम लोगों ने इनको दिए हैं। लेकिन ये मैं समझता हूं कि ये सवालों के जवाबात मियां साहब ये कमीशन में जरूर देंगे, क्योंकि जो TOR बनने जाएगा, देखें हमेशा डायलॉग में क्या होता है, एक स्टेप पीछे किसी एक को जाना होता है, एक स्टेप पीछे किसी एक को आना होता है। डायलॉग जब हमने बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में आए तो उन्होंने जिद की मैं नहीं आऊंगा। ओ भाई आप क्यों नहीं आओगे, आप कौम से खिताब कर रहे हो, आप मुल्क के मुंतखब वजीर आजम हो,
पार्लियामेंट आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, फ्लोर ऑफ द हाउस के आप लीडर हो, आपको पार्लियामेंट आना पड़ेगा। खैर बड़ी लड़ झगड़ने के बाद आ गए ना, आपने फायदा कोई नहीं उठाया, उनके आने से फायदा कोई नहीं हुआ ना, आए ना, उसके बाद आ गए ना, ठीक है, आ गए ना, आ गए, कोई बात नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। उनके इसी बहाने हमने पार्लियामेंट में उनकी शक्ल देख ली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जब हमने ये सवालात उनको दिए हैं, ये कमीशन के सवालात, ये मुझे ख्याल में मियां साहब की फैमिली या किसी को भी जो टीओआर बनेंगे, ये सवालात ये सिर्फ मियां साहब के लिए नहीं बने, ये हर उस शख्स के लिए बने हैं जो कि एहतसाब के जिद में आएगा या जिसकी ऑफशोर कंपनियां हैं या जो पानामा लीक्स के अंदर आता है। अगर उसने टैक्स चोरी किया है तो वो इस मुल्क के कानून और आइन का गुनहगार है। हाँ, दूसरी बात के पीपल्स पार्टी का ये कॉन्सेप्ट है भाई, ये कमीशनें हर दूसरे महीने एक नया इशू आ जाता है। ये कमीशनें बनाना बहुत अच्छी बात है, जिसकी रिपोर्टें आज तक पाकिस्तान की अवाम ने नहीं देखी। एक ऐसा इदारा बना दिया जाए जो हर किसी चीज से बालातर हो। ये हमारा इसकी तो उम्मीद की जा सकती है कि हाउस से बालातर हो, वो एग्जीक्यूटिव से बालातर हो। अब मियां साहब ने 3 साल में तो बिल टेबल पे नहीं है, 3 साल में तो बिल टेबल पे नहीं है। अब ये पनामा लीक्स की बरकत से कम गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं और मियां साहब ने ये कह दिया कि एक इदारा तो जिसका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिक्र है वो आ जाए। मारवी एक तरफ जी, मैं इनका सबका जवाब देना चाहूंगी, मैंने सब सुन लिया है गौर से जी। सवाल तो सुन, एक तरफ टीओआर है जी, उनको बनाना है, दूसरी तरफ ये 70 सवाल हैं, आप तक कैसे मैनेज करेगी आपकी गवर्नमेंट? कोई इशू नहीं है। पहली बात तो ये कि काफी चीजें उठाई गई हैं। एथनिसिटी पे हम पाकिस्तान को डिवाइड नहीं करना चाहते, मैं इस बात को कंडेम करती हूँ। हम जो बात अभी हुई है, आई डिडंट लाइक इट पर्टिकुलरली। दूसरी बात ये कि जरदारी साहब और बिलावल साहब दोनों इनके लीडरान हैं, दोनों की स्टाइल्स डिफरेंट हैं, हम उस पर कमेंट नहीं करते क्योंकि दोनों अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन हैं दोनों इन्हीं के लीडरान। तीसरी बात ये कि सवाल उठेंगे तो हर जगह से उठेंगे, अगर हमारे ऊपर उठेंगे तो उनके ऊपर भी उठेंगे। अगर 70 वो उठाएंगे तो 70 नहीं 700 शायद हम भी उठा लें। तो जब ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी और इंशाल्लाह बन रही है तो सब उठाते जाए, कोई इशू नहीं है। और जहाँ तक एहतसाब का ताल्लुक है, सिर्फ सिंध में नहीं हुआ है, पूरे पाकिस्तान में हुआ है और हम वी स्टैंड कमिटेड टू इट। तो ये तो अच्छी खुशाइन बात है कि इन्होंने अपना बॉयकॉट छोड़ा है और ये पार्लियामान में वापस आए और पार्लियामान के जरिए ये सारी चीजें सेटल होंगी ताकि सब अपने अपने काम कर सकें। नहीं, अब चलें, आप कह रहे की बात मान लेते हैं, लेकिन अपोजिशन ये बात मानती नहीं है। मैं अपोजिशन को ही मौका दूंगा कि वो ब्रेक के बाद बताएं कि वाकई सिंध के अलावा बाकी इलाकों में भी एहतसाब हो रहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। जी, सलमान बलोच साहब, आपको मारवी मेमन साहबा ने भी स्टेटमेंट दिया है गवर्नमेंट की तरफ से कि बेलाग एहतसाब हर जगह पे हो रहा है, खाली सिंध में नहीं हो रहा। एग्री करते हैं सर आप लोग? हाँ, बिल्कुल नहीं आपका अपना इमरान भाई, मैं सिर्फ इतना बताऊं कि पिछले हफ्ते हमने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देखी, बलोचिस्तान के की खजाना के घर से करोड़ों डॉलर और पाकिस्तानी रुपये में क्या क्या निकला। उस पर एतजाज हसन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि बलोचिस्तान का शहजादा 70 करोड़ में तो आपको नजर आ गया, लेकिन पंजाब का लाडला जो 7 अरब रुपए लेके बैठा हुआ है वो आपको नजर नहीं आया। अब वो लाडला कौन है वो तो एतजाज साहब ही बता सकते हैं। बहरहाल हम जहाँ तक अपनी बात कहें कि देखिए दोनों जमातें, अब पीटीआई और पीपल्स पार्टी को, और वो भी अब उसी लाइन में आकर खड़ी हो गई है जहाँ पे पीएमएलएन और प्राइम मिनिस्टर उनकी फैमिली खड़ी है। उन दोनों बड़ी जमातों के, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के बड़ों के नाम भी पानामा लीक्स में आ चुके हैं। तो अब हम किस तरह से जो ये कह रहा है कि चोर चोर चोर, खुद भी शोर मचा रहा है, तो खुद भी चोरों की सफ में आके खड़ा हो गया, तो हम किस तरह से उनका साथ दे सकते हैं। फिर हमारा जो इश्यूज थे वो आफताब भाई की शहादत हुई, चौधरी निशान ने यहाँ पे ऐलान किया तहकीकात होगी, अब तक कोई तहकीकात कमेटी नहीं बनी। ग्रीवेंसेस कमेटी का इशाकर साहब ने ऐलान किया था, कोई कमेटी नहीं बनी अब तक। अब हमने तो अपोजिशन के जो टीओआर थे, अब हम तो उनका भी साथ नहीं दे रहे और हम उन्हें वो मुत्तफिका टीओआर नहीं कह रहे। मैं भी हो सकता है कि हम हुकूमत के सामने अपने टीओआर रखें। और जहाँ तक बात की, आपने आपको याद दिलाऊं, अभी आपने बड़ी बात कही कि जी सरदारी साहब को शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था। तो जब पंजाब में पीपल्स पार्टी ने शुरू में गवर्नर राज लगाया था, शहबाज शरीफ की हुकूमत को खत्म किया था, उस वक्त सड़कों पे आ गए थे, अवाम में जाके जलसे कर रहे थे। शहबाज शरीफ का आज तक मुझे वो अनारकली पे जो जलसा हुआ था मुझे याद है, उसमें उन्होंने रहमान मलिक को भी चोरों का सरदार कहा था। जब एक दूसरे के बारे में जब मफादात टकराते हैं तो चोर डाकू हो जाते हैं, जब मफादात एक साथ हो जाते हैं अपने अपने, तो ये मतलब शेरो शुक्र हो जाते हैं। तो अवाम कहाँ जाएगी, अवाम का पैसा कहाँ जाएगा, पाकिस्तानी कौम कहाँ जाएगी।
पानामा लीक का इशू है, बहुत बड़ा इशू है, इसको रिजॉल्व होना चाहिए, आवाम के सामने हकाइक आने चाहिए। आज पार्लिमानी कमेटी जो बनाने का ऐलान किया गया है, अपोजिशन की जमातें वहाँ बैठी थी, इसाकदार साहब स्पीकर के बुलाने के बावजूद नहीं आए। तो हम ये समझते हैं कि ये जो नॉन सीरियस वाला एटीट्यूड हो गया है गवर्नमेंट का और अपोजिशन का, कल जिस तरह से हमने मुजाहिरा देखा है पार्लियामेंट पर, आज जो मुत्तफिका अपोजिशन कह रही थी, कल एतदा साहब का बयान था कि जी हम जो है वो जब तक नवाज शरीफ नहीं आएंगे पार्लियामेंट में, सेनेट में, कौमी असेंबली नहीं जाएंगे। आज उन्होंने अपना फैसला भी वापस ले लिया, आज ही वो सेशन में भी आएंगे, इजलास अटेंड भी करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि शायद चोर की दाढ़ी में जो कहा जा रहा तिनका, अब शायद वो जो ये कह रहे थे कि चोर की दाढ़ी में तिनका, शायद उनकी दाढ़ी में भी तिनका आ चुका है। तो जहां तक ये अपोजिशन, आपको ये लगता है कि ये जो अपोजिशन है जिसमें खाली अपोजिशन जो है पाकिस्तान में हकीकी तौर पे तो सिर्फ एमक्यूएम ही रह गई है, बाकी सारे कहीं ना कहीं हुकूमत में ही है, लेकिन ये जो अपोजिशन है इमरान इस्माइल साहब, ये जो एमक्यूएम को लगता है और जो बल्कि अब तासर भी आ रहा है पब्लिक में भी कि ये वाली अपोजिशन एहतसाब नहीं करवा सकती क्योंकि इनके अपने अंदर लोग ऐसे हैं। और मियां साहब ने कहा कि केपीके भी जा रहा है 2018 में। इमरान वो केपीके जाए या ना जाए उसकी तो वो इलेक्शन जब आएंगे उसको देखा जाएगा। मैं सिर्फ ये थोड़ी सी बात सलमान भाई ने जब भी बात की इसके ऊपर कर दूं कि जमीर जागने का दिन तो जुमेरात और पीर होता है, बुध को कैसे जाग गया जमीर मुझे समझ नहीं आया। इनको अलायंस में जाते हुए पता नहीं लगा कि वहां पे ये सारे चोर की दाढ़ी में तिनके वाले बैठे हुए, 2 दिन में जाते साथ ही पता लग गया या ये आज ही हुई है सारी चीजें। ये सब सोच समझ के गए थे, सोच समझ के निकले हैं। इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ भी मजे लिए हैं हुकूमत के, इन्होंने PMLN के साथ भी मजे लिए हुकूमत के, इन्होंने नवाज उसके साथ भी मुशर्रफ के साथ भी मजे लिए हुकूमत के। तो सारी हुकूमतों के मजे ले लेके उसके बाद सबको गालियां देना इनका शेवा है। मैं उस पर बात नहीं करता, मैं वापस अपने मौजू पे आता हूँ। हमें ये 100% इसको तय करना है कि चाहे पीपल्स पार्टी में कोई चोर बैठा हो, चाहे PTI में कोई चोर बैठा हो, चाहे मुस्लिम लीग नून में कोई चोर बैठा हो, हमने उस चोरी को प्लग करना है। PMLN से हमने पहले जवाब लेना है। मुल्क के अंदर मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी चोरी PMLN ने की है। डायरेक्ट मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, मियां नवाज शरीफ साहब खुद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। खत्म हो गया है, लेकिन ये जो नुकता है ना कि सबसे पहले मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली, इस पे आके ऐसा लगता है कि लॉक लग जाता है। कल मुलाकात होती, दोबारा बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।